प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। रक्षाबंधन आने वाला है। बाजारों में राखियां सजी हैं। बहनें भाई की कलाई पर प्यार से राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कानपुर से आई ये खबर रिश्तों के उसी धागे को झकझोर देती है। यहाँ एक आईटी इंजीनियर भाई ने जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी का आरोप है कि बहन लगातार प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हुए भाई को ताने देती थी। मरना है तो मर जाओ, लेकिन मुझे हिस्सा चाहिए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मृतक ने 4 पन्नों का कथित आखिरी नोट छोड़ा, जिसमें बहन को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। अब पुलिस आखिरी नोट, पत्नी के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर के चकेरी इलाके में रहने वाले रवि आईटी इंजीनियर थे। परिवार के मुताबिक रवि अपनी पत्नी ज्योति और 7 साल के बेटे के साथ श्यामनगर में रहते थे, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर पिछले करीब 10 साल से एक ऐसा विवाद चल रहा था जिसने आखिरकार परिवार को हिला दिया। पत्नी ज्योति का आरोप है कि रवि की बहन छवि मिश्रा लगातार प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती थी। कभी मकान में हिस्सा, कभी खेत में हिस्सा और बात बात पर ताने। पत्नी के मुताबिक रवि बहन से कहते रहे कि हिस्सा दे देंगे, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन आरोप है कि ताने कम नहीं हुए। मेरे ये पति हैं रवि दीक्षित। क्यों सुसाइड किया, क्या मामला है? इनकी बड़ी बहन छवि मिश्रा और उनके पति विभाष मिश्रा 10 साल से ये प्रताड़ना दे रहे थे प्रॉपर्टी का लेके कि ये करेंगे वो करेंगे। मरने की बात आई, मर जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो। 10 साल से ये इंसान झेल रहा था और उसने मजबूर कर दिया ये सब करने पे। और 10 बार बोलती थी मर जाओ मर जाओ। तो आज कितनी सुसाइड किया, वो कैसी जानकारी थी? मैं 6 बजे उठ के आई हूँ, तब देखा है। क्या देखा? इन्होंने सुसाइड की है, इस वाले रूम में फांसी लगाई है। पूरा मामला क्या है? ये प्रॉपर्टी के लिए इनको चाहिए था, बड़ी बहन हिस्सा चाहिए था, हिस्सा चाहिए था। और फिर रक्षाबंधन से ठीक पहले मामला उस मुकाम पर पहुंच गया जहां एक भाई की जिंदगी ही खत्म हो गई। पत्नी का आरोप है कि बहन की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा, मरना है तो मर जाओ, लेकिन मुझे हिस्सा चाहिए। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं होगा। सवाल ये होगा कि आखिर रिश्तों में संपत्ति का लालच इतना भारी कैसे पड़ गया कि भाई बहन का रिश्ता ही कटघरे में खड़ा हो गया। रक्षाबंधन में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन की रक्षा का वादा करता है, लेकिन यहाँ आरोप है कि उसी रिश्ते में संपत्ति का हिसाब किताब इतना भारी पड़ गया कि भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रवि ने कथित आखिरी नोट में अपनी बहन को लेकर कई बातें लिखी हैं। नोट करीब 4 पन्नों का बताया जा रहा है। उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने, कथित तौर पर बेइज्जती किए जाने का भी जिक्र है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि रवि ने अपनी मौत के लिए बहन को जिम्मेदार बताते हुए लिखा, ऐसी बहन किसी दुश्मन को ना मिले। हालांकि ये बातें आखिरी नोट में लिखी गई हैं या नहीं, इसकी लिखावट रवि की है या नहीं, इन सभी पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी। हर एक चीज पे, खेत पे मरने की धमकी, मर जाओ, ये कर लो, पूरी प्रताड़ना दे डाली उसने। 15 अगस्त में यहाँ आई थी। हाँ, क्या धमकी दी थी? कि मरना हो मर जाओ, हमें तो चाहिए हिस्सा। रवि की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी रोती रही, परिवार सदमे में था और पीछे रह गया सिर्फ 7 साल का मासूम बेटा। चकेरी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आखिरी नोट को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बड़ी नंदिन को प्रताड़ित करती रही 15 दिन से, बहुत सताया इनको। एक ज्वेलरी लेकर ये दो वो दो, मकान को नीलाम करो, बस यही टेंशन हो गया। क्या किया है? हाँ? कैसे खत्म हो गई है? फांसी लगाई, क्या किया? अब ये सुसाइड है बता दे। क्या फांसी लगाई है कि ऐसे नॉर्मल? अरे हम तो दूर रहते हैं दोस्तों, वो तो बताए। एसीपी आशुतोष सिंह के मुताबिक पुलिस को मामले की सूचना मिली थी और एक आखिरी नोट भी मिला। पत्नी की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद आखिरी नोट की भी जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र चकेरी स्थित कृष्णापुरम में एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई।
जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा वहाँ से साक्ष्य संकलन किए गए। पंचायतनामा भरते हुए उक्त को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृतक के पास से एक सुसाइड लेटर प्राप्त हुआ है। परिजनों के द्वारा तारीख प्राप्त होने पर आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। रिश्ते जब तक प्यार से जुड़े हों तब तक राखी का धागा मजबूत होता है, लेकिन जब रिश्तों के बीच प्रॉपर्टी का हिसाब आने लगे तो वही धागा कब टूट जाए कहना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और रवि की मौत के पीछे असल वजह क्या थी और जो आखिरी नोट है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सच हैं, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। ये खबर रिपोर्ट की है कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।